ये भागवत सिखाती है हमें कि भगवान को पाना है ना तो नम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। भगवान की मंदिर में जाते हो एक चीज ध्यान दिए, बड़ा बड़ा मंदिर रहता है, करोड़ों अरबों की खर्च होते हैं, लेकिन दरवाजा भगवान के गर्भगृह का दरवाजा छोटा होता है, बाहर का दरवाजा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जहां भगवान विराजमान होते हैं वहां का दरवाजा छोटा होता है। क्यों? वहां पर पैसा नहीं हुआ कि बड़ा दरवाजा लगाने के लिए? नहीं, भगवान के सामने जाओ तो झुक के जाओ, झुक करके जाओगे तो भगवान को पाओगे। अक्रूर आज आया, भगवान जी को मनाने लगा, आज नंद बाबा और यशोदा मैया को मनाने लगा। भगवान जी आज उसके साथ चलने लगे। गोपियां जब ये पता चली गोपियां को, गोपियां आज रास्ते में आकर के लेट गईं, कहने लगी हे श्याम सुंदर, क्या हमने एक छोटी सी गलती की, उस बात को आज भी पकड़ के रखे हो अपने मन में? क्या हम आपके बिना जी सकते हैं सांवरिया? ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, ये तो यम से भी, मृत्यु के देवता से भी ज्यादा कठोर है ये। आज अक्रूर पर लांछन लगाने लगे गोपियां। जिस रास्ते से अक्रूर के रथ में भगवान जा रहे थे, उसी रास्ते में आज गोपियां आकर के लेट गई और कहने लगे श्याम सुंदर, तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से रथ चला करके चले जाओ। ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, हमें छोड़ के मत जाओ, मत जाओ। गोपियां रोने लगी, भगवान को मनाने लगी। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। स्वागत है, स्वागत है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। लगाए, कुब्जा जा रही थी राजा कंस को चंदन लगाने। भगवान जी गए, देखते हैं 3 जगह से टेढ़ी है,
कुबड़, कुबड़ जानते हैं, पीठ में इतना बड़ा झुक गई है। भगवान जी गए और कहने लगे सुंदरी, आहा कितनी सुंदर है तू। कोई लंगड़ा को बोलोगे लंगड़ा बोलोगे तो, या लंगड़ा को बोले ए देखो इसका चाल, उसको लगेगा ना कुबड़ है, असुंदर है। भगवान जी का आहा कितनी सुंदर हो ओ सुंदरी। आज गुस्से में आ गई उस कुब्जा। भगवान जी क्या किए, उसके दोनों पैर में अपना दोनों पैर रख दिए, खड़े हो गए उसके दोनों पैरों में। अब भगवान जी ने उसके कमर को पकड़ा। तब बलराम जी कहते ओ कन्हैया तेरी आदत नहीं छूटी है, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है मथुरा, कोई देखे तो। भगवान कहने लगे दाऊ शांत रहो। उसके बाद भगवान जी ने कुब्जा के होठों को, ठुड्डी को इस प्रकार छुआ। बलराम विचार करने लगे मरवाएगा, अरे किसी दूसरे की स्त्री को कहां कहां छू रहा है ये। भगवान श्याम सुंदर ने अपने दाएं हाथ से ठुड्डी को दे मारा टुक से, तो देखो ये जो कुबड़ था कुबड़ सीधा हो गया और सुंदर हो गया। भगवान के स्पर्श से आज कुब्जा दिव्य सुंदरी हो गई। भगवान के चरणों में आज विनती करने लगी। भगवान जी को 8 प्रकार की चंदन लगा दिया जी, और सभी जनों को चंदन लगाए और भगवान जी आगे बढ़े। चाणूर और मुष्टिक का वध करते हुए भगवान जी आगे गए, कंस के दरबार में आए। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके कंस वहां से गिर पड़ा। भगवान जी ने आज उसके बाएं हाथ से कंस के बाल को पकड़ लिया, और जैसे ही बाल को पकड़े कंस थर 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 कांपने लगा। कई जने कहते हैं ना कंस और भगवान में युद्ध हुआ, गलत बात। कंस ने भगवान को देख करके ही मर गया कंस। भगवान कहने लगे रे दुष्ट, कभी तूने मेरी मां के केश को पकड़ा था, आज भगवान ने उसके केश को पकड़ करके वहां से फेंक दिया। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके डर के मारे ही कंस को हृदयागति, कंस की हृदयागति रुक गई और कंस मारा गया। प्रमाण दे दूं, लड़ाई होके मरे कि देख के मरे? उड़िया में है, आप लोग उड़िया तो नहीं समझोगे। के देखी मला, के न देखी मला, के देई मला, के न देई मला। हिंदी में बोल दूं, कौन देख करे मर गया, कौन बिना देखे मर गया, कौन दे के मर गया और कोई बिना दे के मर गया। देख करके कंस मर गया, बिना देख करके दशरथ मर गया। भगवान राम जी को नहीं देखने के कारण दशरथ मर गया, और कोई दे के मारा गया। बलि भगवान को सर्वस्व दे करके पाताल लोक जाना पड़ा, और रावण सीता जी को न दे करके मारा गया। आज भगवान जी अपने माता पिता को बंदीगार से मुक्त कराए। मैया देवकी रोने लगी, कहने लगी बेटा तू इतने इतने वर्ष तक हमको छोड़ दिया रे, क्या तेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं अपनी मां बाबूजी को देखूं? तो भगवान जी देवकी से कहने लगे मैया कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा,
जो जस करई सो। मैया याद करो, पिछले जन्म में कैकेयी बन करके मुझे आपने 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। इसीलिए मैं इतने दिन तक आपसे दूर रहा। इसीलिए दशरथ और कैकेयी, दशरथ के स्वरूप हैं वसुदेव जी, कैकेयी के स्वरूप हैं देवकी जी। तो नंद बाबा और यशोदा कौन है? यही दशरथ का दूसरा स्वरूप नंद बाबा बने, जो भगवान के प्रति प्रेम था। और कौशल्या बनी वही यशोदा मैया। मैया चिंता न करो, मैं आ गया। मैया और वसुदेव जी को मुक्त कराए, उग्रसेन जी को मुक्त कराए, अपने नाना को, और भगवान कृष्ण जी उग्रसेन को राजा बना दिए। चाहते तो भगवान कृष्ण वहां राजा बन सकते थे। प्रजा कह रहे थे कृष्ण जी हमारी राजा बने, लेकिन भगवान कृष्ण देखिए किसी की संपत्ति को भगवान हड़पते नहीं, क्योंकि मामा घर का संपत्ति है। नाना है अभी, नाना को ही राजा बना दिया। जब कंस मारा गया तो उसकी पत्नी अस्ति और प्रशस्ति अपने पिता जरासंध के पास गई। सुनकर के जरासंध क्रोधित हुआ और 17 बार मथुरा में आक्रमण किया। भगवान जी विचार करने लगे, इस प्रकार यदि बार बार जरासंध आक्रमण करते रहेगा तो मेरे प्रजाओं को तकलीफ होगा। 18वां बार आक्रमण किया, काल यवन को लेकर के आया। काल यवन नाम का एक राक्षस जो मित्र था उसका। इसी लिंगराज जी जब हम कल वसुधारा गए थे ना, वहां से 4 किलोमीटर यदि और आगे जाते ना, हिम्मत तो नहीं थी, यहां भागवत भी कथा करनी थी ना। यदि भागवत करना नहीं होता तो हम, मेरा मन था और जाते, फिर शाम तक आते। जो मैं अलकापुरी बता रहा था कुबेर जी का, वसुधारा से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे हैं, और कुबेर जी की नगरी, वहीं पर लक्ष्मी जी का वन है। भोजपत्र जो आप देखते हो ना, भोजपत्र का वन अभी भी है यहां, अब कम मात्रा में है। और उसी से 8 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मुचकुंद नाम की एक आश्रम है, जहां पर काल यवन को भगवान जी ने धोखे से नष्ट किया था। काल यवन भगवान जी का पीछा किए, भगवान आज भागने लगे। अब भगवान जी का एक नाम पड़ा, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ सरकार की जय। भगवान जी मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे काल यवन भागते भागते इसी हिमालय की कंदरा में आगे बढ़ते गए। भगवान जानते थे ये काल यवन मुझसे नहीं मरेगा। आगे गए, एक गुफा मिली, उस गुफा में भगवान जी घुस गए। काल यवन भी उस गुफा में घुसा। भगवान जी ने अपनी पीतांबरी निकाली और मुचकुंद ऋषि वहां पर लेटे हुए थे, तपस्या में थे, लेटे हुए, उन पर अपनी पीतांबरी उड़ा दी। काल यवन सोचने लगा यहां आकर के सोया है, और ज्यों ही पीतांबरी निकाली और दे धूसा मारा, काल आज मुचकुंद जी के नेत्र खुले। मुचकुंद जी को वरदान था कि गुस्से में यदि किसी को निहार दें तो वो वहीं जल के भस्म हो जाए, और मुचकुंद के नेत्र खुले और काल यवन भस्म हुआ। डर के मारे जरासंध वापस आ गया। भगवान जी विचार करने लगे, बार बार प्रजाओं की इस प्रकार पीड़ा। रातों ही रात भगवान जी ने निर्णय लिया, और इस मथुरा से भगवान जी द्वारका चले गए।
9 लाख घर बनवाए, कुशस्थली द्वारका में भगवान जी रहने लगे। अब भगवान जी को वहां राजा बनाया गया। अब भगवान जी लल्ला नहीं रहे, अब राजा हो गए, द्वारकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। कितना परम सौभाग्य। हम जिन लल्ला की कथा अभी हम कह रहे हैं, कुछ ही दिनों के बाद द्वारकाधीश के भी दर्शन करने जा रहे हैं। 18 सितंबर से हमारी कथा द्वारकाधीश में है। उसी समय विदर्भ देश में राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का विवाह की चर्चा चली। नागपुर, सुने नागपुर, वही विदर्भ कहलाता है। और नागपुर से ज्यादा दूर नहीं है द्वारकाधीश। नागपुर से आगे चलते हुए आप भुसावल होते हुए, सूरत होते हुए जाएंगे, तब आपको जामनगर होते हुए अहमदाबाद होते हुए आपको द्वारका मिल जाएगी, राजकोट होते हुए। तो भगवान जी के सुंदर स्वरूप को रुक्मिणी मैया को उनकी एक सहेली बताया करती कि श्याम सुंदर कैसे हैं, रोज बताती। क्या बताती? जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। रोज बताया करती। आप यदि रोज किसी को बोलो ना, अरे इतना सुंदर है रे, इतना सुंदर है रे, इतना सुंदर है, लट घुंघराले बाल उनके काले काले बाल, लट घुंघराले बाल, काले काले बाल। सुंदर श्याम सलोना उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मगवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, रोज बता बता के अब रुक्मिणी मैया ना उनके सुंदर रूप को सुन सुन करके उस कृष्ण कन्हैया से प्रेम करने लग गई। आहा, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। हर छोरी चाहती है कि उसका दूल्हा सुंदर हो, और रुक्मिणी मन ही मन भगवान से प्रेम करने लग गई। और तब उसकी सहेलियां जाकर के बताने लगी राजा भीष्मक से कि आपकी प्यारी पुत्री द्वारकाधीश से प्रेम करने लगी है। सुन करके भीष्मक जी गदगद हो गए, प्रसन्न हुए। आहा, कितनी सुंदर वर का चयन करी है, जो भगवान है उसको चयन करिए मेरी बेटी। गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। देखिए, कहते हैं आजकल प्रेम विवाह को पहले भी मान्यता थी, लेकिन वर्ण संकर नहीं होना चाहिए। कोई हिंदू कोई मुस्लिम से विवाह करे या कोई
मुस्लिम हिंदू से विवाह करे तो ये वर्ण संकर कहलाता है। कोई हिंदू हिंदू से विवाह करे, कोई मुस्लिम मुस्लिम से विवाह करे तो कोई आपत्ति नहीं। कोई क्रिश्चियन क्रिश्चियन से विवाह करे। वैज्ञानिक भी कहता है आप एक पौधा को दूसरे पौधे के साथ यदि संकर कर दें, बांध दें, और उससे जो तीसरा पौधा निकलता है वो ना तो पहला जैसा रहता है ना तो दूसरा जैसा रहता है, वो तीसरा जैसा हो जाता है। तो फिर वो ना हिंदू जैसा रहेगा ना वो मुस्लिम जैसा रहेगा, वो तो भगवान जाने क्या रहेगा। इसीलिए वर्ण संकर। हाँ, इसीलिए स्वजाति में विवाह करने का विधान शास्त्रों में कहा गया। आगे चल करके जब ये बात रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चला तो भगवान से चिढ़ता था। उसकी संगत बुरी संगत थी। शिशुपाल का मित्र था और शिशुपाल रोज भगवान को गाली देता। इसीलिए मित्र ऐसा बनाओ। शिशुपाल रोज रुक्मी का कान भरता था, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये तो चोर है, ये तो ग्वाला है, ये तो कपटी है, ये तो मायावी है। यदि कोई आपका मित्र किसी के बारे में रोज ऐसा बोले ना तो आप ना चाहते हुए भी उसके प्रति ऐसी भाव आपके मन में हो जाएगा। शिशुपाल के रोज रोज कहने पर रुक्मी के मन में भी आ गया कि जो द्वारकाधीश है ये तो ग्वाला है, ये तो चोर है, ये तो लंपट है, ये तो अनेकों पर रास रचाने वाला है। क्योंकि वही सुना है, वो अपनी प्यारी बहन की शादी द्वारकाधीश के साथ करने को राजी नहीं हुआ और आनन पानन में तुरंत अपने मित्र शिशुपाल से कहा कि तुम बारात लेकर के आओ, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करा दूं। शिशुपाल बारात लेके आया। उसी समय जब रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी रोने लगी। मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे मर जाऊं। सारे अपने अलंकार निकाल दी और सिर्फ रोती रही। तब किसी सखी ने कहा उन द्वारकाधीश तक संदेशा भिजवा दें, हम कम से कम एक बार प्रयास तो करें। उसी समय एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण को देख करके वो सखी कहती है कि भगवान का सबसे प्रिय ब्राह्मण होता है, इन्हीं ब्राह्मण को कहें, कहिए ब्राह्मण हमारी कुछ मदद करें। और उसी समय चिट्ठी लिखी गई, पत्री लिखी गई। श्रुत्वा तव गुणानु भगवन् मनसेन्द्रियैर्वां। उस समय लिखा गया लेटर और ब्राह्मण को देकर कहने लगे जाकर के द्वारकाधीश को दे दो। ब्राह्मण गए। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उस समय अपने घोड़ों को धो रहे थे, रथ की सफाई कर रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण ने बताया कि भगवान आपने आपके लिए ये पत्र, भगवान जी निकाले पत्र, सुने कि रुक्मिणी का पत्र है। पहला लाइन ही पढ़े, श्रुत्वा तव गुणानुदेवन। कहने लगे दारुक, उनकी रथ चलाने वाला ड्राइवर सारथी, तैयार हो। अब भगवान जी उस समय जिस प्रकार घोड़े को धो रहे थे, कपड़ा नहीं बदले और चढ़ गए, किसी को नहीं बताया और विदर्भ की दे और आगे बढ़ गए। भगवान कहते दारुक और चलाओ रथ तेज, और चलाओ और चलाओ। बीच में भगवान पढ़ते, लिखा है उसमें कि हे भगवान हमने आपको देखा नहीं, सिर्फ आपके गुणों को सुना है। आपके गुणों को सुनने मात्र से आपसे प्रेम हो गया है। दूसरा लाइन जो ही पढ़ने वाले थे कि भगवान कहने लगे दारुक रथ की गति और तेज करो, एक्सीलेटर दबाओ।
दूसरा में लिखा है, हे भगवान, भक्तों की हर बात को आप सुन लेते हो। यदि आपसे हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम इस प्राण को त्याग देंगे। रुक्मिणी की ऐसी पत्र को पढ़ करके भगवान जी उस ब्राह्मण को कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, जाके बता दो हम आ रहे हैं। अब भगवान ने अपनी शक्ति से तुरंत मन की गति से उस ब्राह्मण को रुक्मिणी के पास भेज दिया। रुक्मिणी को जब पता चला कि गौरी मंदिर में भगवान जी आएंगे, तो जो रुक्मिणी अभी तक न साड़ी पहन रही थी विवाह के लिए, आज गदगद हो गई और कहने लगी सखियों से, अरे मुझको सजाओ, मैं सजने वाली हूं। सब आश्चर्य होने लगे कि जो रुक्मिणी अभी तक जहर पीने को तैयार थी, कपड़ा लत्ता पहनने को तैयार नहीं थी, कहती है मेहंदी लगाओ, चूड़ी पहनाओ। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, मेहंदी लगा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सब सखियां ना आश्चर्य हो गई, अभी तक तो ये तैयार नहीं हो रहे थे। कहने लगी कौन सा दूल्हा मिल गया, शिशुपाल? रुक्मिणी कहती नहीं, तो कौन? तो कहती है रुक्मिणी, सुनो, ऐसी बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज मैया रुक्मिणी सज धज करके तैयार हो गई। अब रुक्मिणी विचार करने लगे, मैं तो जान रहा था मेरी बहन है, मेरी बहन मेरी बात नहीं टालेगी। रुक्मिणी मैया कहने लगी, विवाह से पूर्व गौरी जी की पूजा करूं। गौरी पूजा करने गई। उसी समय उनकी सुरक्षा के लिए 20,000 सिपाही तैनात किए थे। क्योंकि फिर कुछ न हो जाए, अरे वो कुछ न कर ले, फिर माया के पति भगवान जी उसी गौरी मंदिर में आए और पहली बार रुक्मिणी मैया की नेत्र भगवान जी पर पड़ा। देखी तो नहीं थी, भगवान जी रुक्मिणी को देखे। भगवान जी तो पहचान गए क्योंकि वो राजकुमारी है, सभी सखियों के बीच में है। लेकिन रुक्मिणी कैसे पहचाने? जैसे ही रुक्मिणी देखे भगवान जी के सुंदर नयन, कहते हैं ना भगवान जी कितने सुंदर हैं। अधरम, कैसे सुंदर हैं वो, जिनके होंठ कैसे सुंदर हैं। रुक्मिणी देखती रह गई, अरे यही हो सकते हैं। अधरम मधुरम मदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम, अधरम
हसितं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। सुनी थी रुक्मिणी जिनकी अधर यानी होठ एकदम सुंदर है, जिनकी वाणी में एकदम मिठास है, जिनके नयन एकदम सुंदर है, जिनका रूप एकदम सुंदर है। तो भगवान जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनका हंसना सुंदर है। रुक्मिणी जी की नयन जाकर के कृष्ण जी पर पड़ी तो भगवान जी समझ गए अभी भी डाउट है रुक्मिणी को, और भगवान जी ने हल्का सा अपने मुंडी हिला दी, हाँ नहीं। रुक्मिणी जी पास आई और रुक्मिणी जी को डर था कहीं उसका भाई ना आ जाए, और आए रुक्मिणी जी भगवान द्वारकाधीश के हाथ को पकड़ी और भागने लगी, और जहां दारुक का रथ था वहां पर बैठ गई। और आप लोग भगवान को बदनाम करते हो, भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। बताओ राकेश जी, भगवान ने रुक्मिणी के हाथ पकड़ के लेते तो भगवान हरण करते। यहां पर तो रुक्मिणी मैया ने भगवान जी के हाथ को पकड़ के ले गई, तो भगवान हरण किए कि रुक्मिणी? रुक्मिणी क्यों दोष देते हैं मेरे प्रभु पर? रुक्मी को ज्यों ही पता चला रुक्मी आज भगवान जी पर आक्रमण किया, भगवान जी ने रुक्मी के साथ युद्ध किया, बंदी बना लिए भगवान जी, और भगवान जी रुक्मी को मार डालना चाहते थे कि रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, है भगवान अभी रिश्ता हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, और मेरे भाई का यदि वध कर दोगे तो आप कलंकित हो जाओगे, मेरे कारण मेरे भाई को छोड़ दो प्रभु। रुक्मिणी के कारण आज रुक्मी को भगवान जी ने माफ कर दिया। भगवान जी रुक्मिणी को लेकर के द्वारका आ गए। अब भगवान जी और रुक्मिणी जी का विवाह तो आइए भगवान जी के विवाह में सम्मिलित हो, उसके बाद फिर मंगल आरती में प्रवेश करेंगे। शादी वादी में जाते हो आप लोग कि नहीं जाते हो? खा पी के भाग आते हो? आपके देश में शादी वादी में नाचना वाचना होता है कि नहीं होता? कि नहीं होता है? ढोल वोल बजते हैं? बजते हैं? हारमोनियम भी बजता है शादी में? अच्छा, तो आज भगवान की शादी है, देखो कौन कौन जानते हो नाचना आज। खड़े हो जाइए और भगवान की बारात में सम्मिलित हो जाएं। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है लगता है सारे ब्रज धाम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन हो।
आज मुझे लगता है कि ब्रह्मा की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की सामने शादी आइए। है। आप भी सामने आओ। रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए, रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। हो आज मुझे ये लगता है ब्रह्मा की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। चैतन्य जी महाराज, आज इनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने वाला, इनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कल खत्म हो जाएगा। 5 दिन तक थोड़ी कम समझ में आ रही थी, आज समझ में आई, नाच भी हो रही है, गाना भी हो रही है, और जब कल खत्म हो जाएगी लगेगा अरे खत्म हो गए। इसीलिए आज भर नाच लो बड़ी सुंदर ढंग से। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का दिल दीवाना लगता है, ओ कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का दिल दीवाना लगता है, ओ कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना पड़ता है, लगता है मुश्किल अश्कों को निभाना पड़ता है। रुक्मणी का दिल दीवाना लगता है, ओ
सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का दिल दीवाना लगता है, रुक्मणी का दिल दीवाना लगता है। बारात धीरे धीरे पहुंच रही है। व्यवस्था कुछ है खाने पीने की कि नहीं? ये सूखा सूखा बाराती आ रहे हैं, बारातियों के लिए कुछ है व्यवस्था कि नहीं? अरे भीष्मक राजा ने अपनी बेटी का विवाह तो वहां करा रहे हैं, भगवान ने खूब अरेंज कर रखा है, चिंता की बात नहीं है ना। हम तो बारात बन के गए, बाराती हैं, और बारातियों को चिंता नहीं होनी चाहिए। जब पास में पहुंचे तो और झूमते हुए गाते हुए भगवान जी की बाराती में सम्मिलित हुए हम। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी जी गोरी गोरी, रुक्मणी जी गोरी गोरी, रुक्मणी जी गोरी गोरी, रुक्मणी जी गोरी गोरी, सांवले है नंदलाल, सांवले है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिल है कटार के, दो नैना सरकार के कटिल है कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिल है कटार के, दो नैना सरकार के कटिल है कटार के। कमल लजाए तेरे
नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, धूली घटाएं तेरी कजरे की रेख पे, भोली घटाएं तेरी कजरे की रेख से, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटिल है कटार के, तो नैना सरकार के कटिल है कटार के, तो नैना सरकार के कटिल है कटार के, तो नैना सरकार के कटिल है कटार के। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए मंगल आरती में प्रवेश करें। संकल्प कराएंगे। बहुत ही दिव्य कहा जाता है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और जब संतों के चरण जहां पड़ जाते हैं तो कार्य में सफलता सिद्ध करती है, निश्चित है। जब तक प्रभु की कृपा न हो, इच्छा न हो, किसी के यहां संत लोग नहीं जानते। अरे भगवान जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, भागवत में है, विप्रम प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्रम प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्रम प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्रम प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मणों की ही आशीर्वाद है। क्यों मैया, आप जाते हो मंदिर, किनके माध्यम से दर्शन होता है? ब्राह्मणों के माध्यम से। अधिकार पहला किनको रहता है? ब्राह्मणों को। तो हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को साधारण नहीं माना गया है। ब्राह्मण मम देवता, भगवान कहते हैं मेरे देवता ब्राह्मण। तो आज वास्तव में हमारा यह भागवत सही रूप से सफल हुआ। जिस बद्री विशाल में हम आज हैं, वहीं से दिव्य संतों का आगमन, हृदय से अभिवंदन, नमन और बहुत 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 प्रणाम। बोलिए ब्राह्मण देवताओं की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने। यह सुख करने, यह दुख हरने, यह सुख करने, यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः जलेनं शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा श्रीवन्दिगावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया देवं गृहाणं परमेश्वर मंत्रस्य मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, बद्री धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए ब्राह्मण देवताओं की जय।